सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी साहित्य में रस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमने नोट किया है, रस किसे कहते हैं अथवा रस क्या है। तो इसके उत्तर में हमने लिख दिया है, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने और सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की व्याख्या की है, अर्थात नाट्यशास्त्र के जनक भरत मुनि हैं। वैसे प्रश्न सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के जनक कौन हैं, तो आप लोगों को इसमें पढ़ा दिया गया है कि नाट्यशास्त्र के जनक भरत मुनि हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में कौन कौन से रस हैं। तो इसके उत्तर में हमने 8 रसों के नाम लिखे हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र रस और पांचवा वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां बीभत्स रस और आठवां अद्भुत रस। ये 8 रसों की व्याख्या भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में की है। अगला प्रश्न जो हमने नोट किया है, कौन कौन से रसों का वर्णन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नहीं है। अर्थात हमने आपको बताया था कि इस समय रसों की संख्या 10 है, परंतु भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का ही उल्लेख किया है। तो वह 2 रस कौन कौन से हैं जिनको भरत मुनि ने छोड़ दिया है। वह रस हैं शांत रस और वत्सल रस। अब काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। रसों के आधार क्या हैं, अर्थात रसों के आधार भाव होते हैं और भाव मन के विकारों को कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। अर्थात काव्य के 2 अंग होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। चौथा प्रश्न हमने नोट किया है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं, अर्थात अस्थाई भाव क्या हैं। तो रस रूप में पुष्ट या परिणित होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव 9 माने गए हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। वात्सल्य नाम का 10वां अस्थाई भाव भी स्वीकार किया गया है। तो इसमें हम आपको अलग अलग अस्थाई भावों के बारे में बताएंगे। पहला अस्थाई भाव है रति। स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को ही रति कहते हैं। और दूसरा अस्थाई भाव है हास। किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। अगला प्रश्न नहीं, कोटेशन है अगला हमारा। तीसरा अस्थाई भाव है शोक।
तो तीसरा जो अस्थाई भाव शोक है हमारा, इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागम के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता शोक है। और चौथा अस्थाई भाव है क्रोध। अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। और पांचवा अस्थाई भाव है उत्साह। दया, दान और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहा गया है। छठवां अस्थाई भाव है भय। प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। और सातवां अस्थाई भाव है जुगुप्सा। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। और आठवां अस्थाई भाव है विस्मय। किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। नवां अस्थाई भाव है निर्वेद। संसार के प्रति त्याग भावना को ही हम निर्वेद कहते हैं, जो साधु संतों में या संत महात्माओं में पाई जाती है, जो केवल भगवान से प्रेम करते हैं, संसार से उनका कोई मतलब नहीं होता। ये भाव उनके अंदर जागृत हो जाता है, इसी को हम निर्वेद कहते हैं। और दसवां अस्थाई भाव है वात्सल्य। पुत्र आदि के प्रति सहज स्नेही भाव को हम वात्सल्य कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, प्रेम का भाव होता है, उसी को हम वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य रस का वर्णन सूरदास जी ने अपने सूरसागर में बहुत ही अच्छी तरह से किया है। तो आज हम आपको बस अस्थाई भावों के बारे में पढ़ा करके यहीं पे बंद करते हैं, और शेष आगे हम सभी रसों को पढ़ाएंगे। आप हमेशा देखते रहिए वीडियो, और विस्तार से पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।